गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक ही होंगे। देखिए, आज आप लोग को हम कुछ टॉपिक इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका लेक्चर 3, जिसमें करंट डेंसिटी के विषय में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम करंट पढ़ाए थे और हमने आप लोग को करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब नहीं पढ़ाए थे। आज इसी सब के विषय में पढ़ाएंगे। सबसे पहला चीज है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। तो सिंपल याद रखिएगा, रफ भाषा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा नाम एवरेज वेलोसिटी भी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो अगर कोई कंडक्टर आपके पास दिया हुआ है और उस कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करते हैं, यानी उसके अक्रॉस हम बैटरी को सेट करते हैं, तब जो आपको नेट एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे हमने डिफिनेशन लिखे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं ड्रिफ्ट स्पीड भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम टर्म है। डिफिनेशन लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर when potential is applied across the end of conductor। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल को अप्लाइड करते हैं, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वह शिफ्ट करता है किसके तरफ? पॉजिटिव एंड के तरफ। और इसी फेनोमेना को हम किसके नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड के नाम से। जैसे एक फिगर के थ्रू आप लोग को अभी हम समझाएंगे सभी चीज। जैसे देखिए, ये तो डिफिनेशन था। बोर्ड में कभी कभी डिफिनेशन देता है 2 नंबर में लिखने के लिए, तो आप डिफिनेशन यही लिखिएगा। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ए दिया हुआ है। अब देखिए, अभी यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं किए। इस कंडक्टर का लेंथ L दिया हुआ है। अब देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास A दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लीजिए, सेक्शनल मत लीजिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर A। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इधर गया, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आया है। तो ये इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कोई इधर आएगा, फिर कोई ऐसे जाएगा, फिर कोई ऐसे जाएगा। ये सभी इलेक्ट्रॉन है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इस कंडक्टर का, इसका लेंथ L है। अभी यहाँ पे हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट नहीं किए हैं, यानी बैटरी को नहीं दिए हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा करके नेट वेलोसिटी अपना क्या कर लेगा? 0 कर लेगा। तो हम इसको लिख भी देते हैं। मान लेते हैं, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, कंसीडर a conductor of length L। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A। देखिए, इसका लेंथ हमने L माने हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A लिए हैं। फुल स्टॉप। लेट N be the number of electron, let N be the number of
फ्री electrons present and initial velocities u1 u2 डॉट डॉट un। देखिए हमने मान लिए हैं कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n प्रेजेंट है और इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 डॉट डॉट un है। अब हमें इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आप सिंपल जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी के वेलोसिटी को जोड़ देंगे v एवरेज। तो v एवरेज की जब बात करेंगे तो u1 प्लस u2 डॉट डॉट un। कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है n, सबको जोड़ करके n से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा करके नेट वेलोसिटी आपका क्या कर देगा 0। तो 0/n हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल जो आपको एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी यहां पे इनिशियल एवरेज कर दीजिए u एवरेज। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट नहीं किए थे ये सभी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या मिल गया है, सभी इलेक्ट्रॉन का 0। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। इनिशियल वेलोसिटी जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेट नहीं करते हैं उस समय में आपको क्या मिला है, 0 मिला है। ड्यू टू रैंडम मोशन, किसके वजह से बाबू, ड्यू टू random motion of electron, due to random motion of electron, initial velocity, initial average velocity इज 0। अगर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इनिशियल एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट जब करते हैं तब देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए यही कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया। अब इसमें बैटरी को सेट कर रहे हैं, बैटरी को सेट करेंगे। ये पॉजिटिव इंड और इधर नेगेटिव इंड। इसका पोटेंशियल हम भी लेते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हमने बैटरी को सेट किया है इसका लेंथ अभी भी हम L ही लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी कितना है बाबू, A ही है। अब सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो वह किधर भागना चाहेगा, हाई पोटेंशियल की तरफ। किधर, हाई पोटेंशियल की तरफ। और इसका पोटेंशियल है, इसीलिए सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे। ये सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है
ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक डायरेक्शन में मोशन करने लगा। अब मान लीजिए जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराता है, जब दो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, तो टकराने में जो समय लगता है उसी समय को हम रिलैक्सेशन टाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रिलैक्सेशन टाइम। सिंपल याद रखिएगा कि दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में यानी कोलिजन करने में जो समय लगेगा उसी टाइम को हम किसके नाम से जानते हैं? रिलैक्सेशन टाइम के नाम से। अब देखिए जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किए हैं, नो let the conductor is connected through battery, then all electrons are moving towards positive terminal of the बैटरी। जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सभी किधर मूव करेगा बाबू? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ मूव करेगा। अब देखिए यहां पे हम जानते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है तो फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है Q इंटू ई। फोर्स का क्या वैल्यू होता है? Q इंटू ई। अब यहां पे हमने जो लिए हैं वह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई भी होता है, और यहां पे जो लेना होता है याद रखिएगा वह किसके टर्म में लेते हैं? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। इसीलिए हम यहाँ पे E जो है वह प्लस में लिए हैं। अगर कोई माइनस में भी लेता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि E का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में रहता है। बहुत सारे बुक में प्लस में दिया है तो बहुत सारे बुक में माइनस में भी दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का यूज नहीं कर रहे हैं। और हम न्यूटन सेकेंड लॉ, और हम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बराबर हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड सेम है, फर्स्ट और सेकेंड का वैल्यू क्या है आपको? सेम। तो डेरिवेशन है, क्योंकि ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 12th के बोर्ड में बराबर देता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट बराबर लिखिएगा सेकेंड, तो यहां से ई बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पे कांस्टेंट हो गया ई बाय मास। इसका नाम आप तीसरा दीजिएगा, थर्ड नाम दीजिएगा। फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये का वैल्यू यहां पे निकल गया कांस्टेंट, और कितना निकल गया बाबू? QE बाय m। अब देखिए यहां पे
ये जो एक्सेलरेशन है वह कांस्टेंट है, तो यहां पे लिख लीजिएगा इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ये जो एक्सेलरेशन है वह क्या है, कांस्टेंट है। अब हम फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी of individual electrons, final velocity of individual electrons v1, v2, v3 dot dot vn। अब देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी मान लिए हैं कि फाइनल वेलोसिटी v1, v2, v3 डॉट डॉट कितना है बाबू, vn तक है। कहां तक है, vn तक है। तो अब आप जानते हैं v बराबर u प्लस at होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at। हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ाए थे कि जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा तो v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और nth में सेकंड में ट्रैवल डिस्टेंस का वैल्यू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहां से v1 की बात करिएगा तो v1 का सिंपल फार्मूला होगा u1 प्लस at1। फिर इसी तरीका से v2 की बात करिएगा तो v2 का वैल्यू u2 प्लस at2। v3 की बात करिएगा तो u3 प्लस at3 डॉट डॉट। इसी तरीका से vn की बात करेंगे तो un प्लस atn। अब देखिए हमको यहाँ पे फाइनल एवरेज वेलोसिटी की बात करना है, किसका, फाइनल एवरेज वेलोसिटी का। तो जब हम फाइनल एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो सभी वेलोसिटी को ऐड करेंगे, उसमें कितना से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए फाइनल एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो v1 प्लस v2 डॉट डॉट vn बाय n, ये हो गया फाइनल एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं बाबू, यहां पे पुट कर दीजिएगा आप लोग। तो v1 का v एवरेज की बात करेंगे तो v एवरेज की जब बात करेंगे तो v1 का वैल्यू u1 प्लस at1। फिर इसी तरीका से u2 प्लस at2। फिर इसी तरीका से डॉट डॉट लीजिएगा un प्लस atn बाय टोटल नंबर, तो टोटल नंबर n है। अब करते क्या है यहां पे u1 u2 डॉट डॉट un बाय n अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि तो इसमें भी n से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस एक कॉमन है ले लीजिए t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn बाय n। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाइएगा। और अभी हमने जस्ट पढ़ाए थे कि इनिशियल वेलोसिटी किस केस में, जितने भी इलेक्ट्रॉन
जब रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता है तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 0/n प्लस a, और t1 t2 t3 ये जितनी भी चीज है ये एवरेज t1 t2 t3 डॉट डॉट tn/n ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज टाइम को। किसको? एवरेज टाइम को। किसको? एवरेज टाइम को। याद रखिएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट tn/n ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज टाइम को। और इसी एवरेज टाइम को हम टॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टॉ के नाम से। इसको हम एवरेज टाइम के नाम से जानते हैं। टॉ ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया आपको टॉ। तो ये एवरेज टाइम होता क्या है? तो यहां से हमारे पास अब एवरेज वेलोसिटी का सिंपल वैल्यू हो गया a, एक्सेलरेशन a, t दे दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, तो ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए यहां पे इसको टॉ पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ा जाता है बाबू? टॉ। आप सिंपल याद रखिएगा, इसी को हम टॉ के नाम से जानते हैं। और ये जो टॉ होता है वह दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है उसमें जो टाइम लगते हैं उसी को किसके नाम से जानते हैं? रिलैक्सेशन टाइम के नाम से। अब फिर देखिए यहां से फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू तो हमें निकल चुका है बाबू। फाइनल वेलोसिटी ये टॉ निकला है। अब देखिए vt की बात कर रहे हैं, तो vt की बात करिएगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल वैल्यू था वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी a। तो a का वैल्यू हमारे पास एवरेज है, इसी को देखिए ध्यान से समझिएगा। VAV को a टॉ लिखते हैं, a टॉ। अब देखिए इसी को हमने बताए थे एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और एक्सेलरेशन हमने बोले थे कांस्टेंट होता है e/m इंटू टॉ, e/m इंटू टॉ। तो यही हो गया आपका किसका वैल्यू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो कोई पूछेगा आपसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो सिंपल याद रखिएगा e/m इंटू टॉ, e/m इंटू टॉ, e/m इंटू टॉ। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपली आप ये भी जानते हैं v बराबर e इंटू लेंथ। अब यहां से बाबू तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां से e के बदले v/l यानी e के बदले v/l लिख सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं e v/m इंटू l टॉ। तो ये हो गया, ये भी वैल्यू हो गया किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब देखिए यहां पे टॉ को क्या कहते हैं हम लोग? वेयर टॉ इज द रिलैक्सेशन time. Tau is the relaxation time and it is defined as mean time between any two successive collision, between any two
सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा बाबू, टी को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, और ये डिफाइन होता है, इसको मीन टाइम कहते हैं बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसी को टॉ के नाम से जानते हैं, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा आप लोग को। तो ये था आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है। पहला नोट करके देखिए, फर्स्ट में फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल यानी V का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, V का वैल्यू क्या है बाबू? कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? लेंथ का। इसका लेंथ का। सिंपल याद रखिएगा, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेंथ का। अगर आपको सिंपल याद रखना है कि पोटेंशियल का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर अगर लेंथ कांस्टेंट रहता है, दूसरा पॉइंट, फॉर L कांस्टेंट, अगर L कांस्टेंट रहेगा तो याद रखिएगा VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? पोटेंशियल का। VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब देखिए तीसरा, टेम्परेचर T। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है बाबू? इंक्रीज कर रहा है। जैसे सिंपल समझिए, जब गर्मी बहुत ज्यादा लगता है तो आप क्या करते हैं? थोड़ा स्पीड पहुंचना चाहते हैं कहीं पे। जैसे मान लीजिए चिड़चिड़ा धूप है, आप घर से निकले हैं और यहां से कहीं मार्केट जाना है, तो क्या आप धूप में धीरे धीरे चलते? नहीं, आपका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब बहुत ज्यादा स्पीड में आप रहते हैं तो किसी से टकरा जाते हैं और जल्दी टकराते हैं आप। इसका मतलब सिंपल है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो आपका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा निश्चित है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा निश्चित है कि कोलिजन होगा। इंक्रीज, कोलिजन बिटवीन, then increase, then collision is also increase। और जैसे ही जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो निश्चित है कि रिलैक्सेशन टाइम, कौन सा टाइम? देन एंड जैसे ही मान लीजिए स्पीड चलता है तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का टकराने का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। जब टकराने का टाइम बहुत कम होगा, इसका मतलब ये हो गया कि रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ, रिलैक्सेशन टाइम इज रिड्यूस। तो सिंपल याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन, ये कंपटीशन में भी पूछा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सिंपल याद रखिएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो जल्दी टकराएगा, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा इसका मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल इस चीज को भी ध्यान में आप लोग रखेंगे।
तो ये था आज हम जो पढ़ाए हैं अभी, ये आपका कौन सा वेलोसिटी था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए एक टर्म और पढ़ना है आप लोग को अभी, जस्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जिसको जे के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे आप जानते हो बाबू कि करंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, इट इज वेक्टर, इट इज ए वेक्टर। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कोई पूछेगा कौन सा क्वांटिटी होता है तो वेक्टर, एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, यानी जे का वैल्यू हो गया करंट पर एरिया, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा किसके अलोंग होता है, करंट के अलोंग, एंड इट्स डायरेक्शन is along the current direction, the current direction। तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग कि करंट डेंसिटी जो होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा किसके तरफ लेते हैं हम लोग, तो सिंपल याद रखिएगा करंट के डायरेक्शन में। जैसे समझिएगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका, अब देखिए इसका एरिया ए है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एरिया ए है, तो जे का सिंपल वैल्यू क्या होगा, आई बाय ए। जे का सिंपल वैल्यू क्या होगा, आई बाय ए, और इसका भी डायरेक्शन किधर होता है, जिस तरफ करंट का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, करंट डेंसिटी का। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, कभी कभी कहीं अगर दे दिया जाए करंट डेंसिटी तो सिंपल याद रखिएगा करंट पर यूनिट एरिया को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी के नाम से। फिर समझिए दूसरा एग्जांपल इसी में, अब इस तरह से दे दिया जाए, मान लीजिए इसका एरिया ऐसे हो गया, अब इससे तो करंट ऐसे निकल रहा है, मान लो इससे करंट ऐसे निकल रहा है, लेकिन ये हो गया आई का डायरेक्शन। क्या एरिया इसका किधर होगा, तो एरिया अंधा भी देखेगा तो इसके परपेंडिकुलर हम एरिया लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। लेकिन हमने बताए हैं कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किसके तरफ लिया जाता है, करंट के डायरेक्शन में। करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वह किसके तरफ लेते हैं हम लोग, करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। इसका मतलब एरिया को भी हमें किसके तरफ लेना होगा, करंट के डायरेक्शन में ही लेना पड़ेगा। अब देखो मान लो ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। इसका मतलब जे की बात करिएगा तो आई अपॉन ए कॉस थीटा होगा। तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग करंट डेंसिटी के विषय में कि करंट पर यूनिट एरिया को हम किसके नाम से जानते हैं, करंट डेंसिटी के नाम से। और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है, तो करंट के डायरेक्शन में होता है। और याद ये रखिएगा
जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक है। कल हम इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे। आज 12th वाले को इतना चीज ध्यान में रखना है। अभी दो चीज पढ़ाए हमने, एक पढ़ाए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब भी पढ़ाए कि ये एवरेज वेलोसिटी होता है, और हमने रिलैक्सेशन प्रूव कर दिए हैं एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विषय में। और दूसरा अभी तुरंत हमने पढ़ाए करंट डेंसिटी के विषय में। करंट बाय एरिया के रेशियो को करंट डेंसिटी कहते हैं। अगले क्लास में इसके आगे बताया जाएगा आप लोग को।